नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लासें, तीसरी क्लास आज स्टार्ट हो चुकी है, 2 क्लासें इससे पूर्व हो चुकी है और एक टॉपिक जो कि प्रतिशत का है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी टोटल 4 क्लासें थी। लाभ हानि के कुछ सवाल हमने पिछली 2 क्लासों में हमने किए थे और उससे आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम आज इस क्लास में समझेंगे। तो लाभ हानि का शुरुआत में हमने देखा कि भाई लाभ हानि का मतलब क्या होता है। लाभ प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो लाभ व हानि होती है वह किसके ऊपर निकाली जाती है। उसके बाद चरणबद्ध रूप से जो जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। उसकी 2 क्लासें हमारी हो चुकी है। आज तीसरी क्लास में उससे आगे जो क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो तीसरी क्लास में जो पिछली 2 क्लासें हैं उनसे आगे के जो क्वेश्चन है हम हल करेंगे। तो इस क्लास में जो आज का ये पहला क्वेश्चन है अपना कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अगर हम बहुत ही बेसिक तरीके से और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे को किसी भी प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है कि भी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो थोड़ा का क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है अपने को। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या दे रखा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के मूल्य के बराबर है। तो अपन भी जैसा दे रखा है वैसा हमने कर लेंगे। बराबर है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब कहने का मतलब अगर अपन को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों प्राप्त हो जाए तो इस क्वेश्चन में लाभ या हानि निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। कुछ नहीं, एक छोटी सी ट्रिक है। करना क्या है, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और बराबर उसके बराबर के आगे क्या दे रखा है, क्रय मूल्य बराबर 12। तो क्रय मूल्य और उसके बाद बराबर में जो आगे संख्या दे रखी है उसको हम हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। जैसे क्रय मूल्य बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर, इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देख लेना है क्रय मूल्य इधर दे रखा है और बराबर के उस साइड जो अंक दे रखा है वही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य और बराबर कितना हो गया, 12 रुपए। तो यानी वस्तु की खरीद कितनी है, 12 रुपए की उसकी खरीद है। और बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य के बराबर के इधर में कौन सा अंक दे रखा है, 16 दे रखा है। कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 16 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर 16 रुपए। कहने का मतलब हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो अब हमें लाभ या हानि जो हो रही है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस प्रकार के क्वेश्चन में पता चल जाए तो बहुत ही आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। तो जैसा कि क्रय मूल्य 12 रुपए है, यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीद रहा है और 16 रुपए में बेच रहा है तो उसको 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है उसको 4 रुपए का। कितने रुपए का हो रहा है, 4 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। ये हमने पहली क्लास में लाभ या हानि के टॉपिक जिसमें शुरुआत की थी उसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया कि लाभ या हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। यानी लाभ निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यह हमारा क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें हानि निकालनी है तो लाभ की जगह हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ 4 रुपए का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, क्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। तो अपना लाभ है 4 रुपए का, क्रय मूल्य है अपने पास 12 रुपए और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो इस क्वेश्चन में यानी कि उसका लाभ प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी 4 से कट जाएगा एक बार, 4 से 3 बार, यानी 100 बट्टा
3, ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर 100/3, यानी 33/1/3, 33/1/3% का लाभ है इस वस्तु के ऊपर उसको हो रहा है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो अगला क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वह 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ केवल लाभ ही लिखा है, चाहे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, तो उसको हमें ज्ञात करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 10 वस्तुओं का, जैसा कि हमने शुरुआत में पहले क्वेश्चन के बारे में देखा, जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे और जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उसका क्या करेंगे, उसको निकाल कर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हैं। अब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का तरीका मैंने बता दिया था। आपको क्या करना है, जहां पर विक्रय मूल्य लिखा है उसके सामने जो अंक लिखा है वो क्या आ जाएगा, आपका विक्रय मूल्य, और इधर क्रय मूल्य लिखा है और क्रय मूल्य के सामने जो अंक लिखा हुआ है वह आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य और उसके बाद बराबर, और बराबर के इधर जो अंक लिखा है वह आपका आ जाएगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बीच में बराबर का चिन्ह और बराबर के चिन्ह के उधर जो संख्या है वह हमारी क्या आ जाएगी, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम ले लेते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के सामने जो अंक कौन सा है, 10 है, तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बराबर, यानी क्रय मूल्य इधर है और क्रय मूल्य के बाद में बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के बाद इधर जो अंक है वो है 10, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य हमारा हो गया 10 रुपए। कितना हो गया, 10 रुपए। और अब निकालना है विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य के सामने कौन सा अंक है, 11 है, तो कहने का मतलब 11 क्या हो गया, अपना विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यानी 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वह 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो करना कुछ भी नहीं है, विक्रय मूल्य के सामने कौन सा अंक दे रखा है, विक्रय मूल्य के सामने है वो विक्रय, जो क्रय मूल्य के सामने कौन सा अंक दे रखा है, क्रय मूल्य के सामने हमें 10 दे रखा है। कहने का मतलब क्रय मूल्य अपना कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया अपना 10 रुपए, और विक्रय मूल्य के सामने 11 दे रखा है, तो विक्रय मूल्य हो गया अपना 11। तो हमें यहाँ पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो यहाँ लाभ ही हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर होगा लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगी। तो 1 बट्टा क्रय मूल्य हो गया 10 रुपए, और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे, उसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा, 10%। यानी इस वस्तु में उसको 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया लाभ या हानि में जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको एक लेवल के हिसाब से पहले सरल क्वेश्चन, उसके बाद जो बढ़ते हुए क्रम के अनुसार जो लेवल के क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो आपके छूटे नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि सुनील 5 रुपए में 8 फल खरीदकर 8 रुपए में 12 की दर से बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। कहने का मतलब यहाँ लाभ होगी या हानि होगी, जो भी होगा उसका हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। यानी जो सुनील है वो 5 रुपए में 8 फल खरीद रहा है। कितने रुपए में, 5 रुपए में। जो दे रखा है उसको पहले लिख लेंगे, 5 रुपए में 8 फल खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 5 रुपए में 8 फल। बेच कितना रहा है, 8 रुपए में 12, 8 रुपए में 8 रुपए में 12 फल है वो बेच रहा है, 12 फल है वो बेच रहा है। यानी ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास क्रय मूल्य। जो पहला है वो क्या है, क्रय मूल्य है,
दूसरा है वो हमारे पास है विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। करना, अब देखो क्या करना है, 5 का गुणा 12 से कर दो और 8 का गुणा 8 से, यानी तिरछा गुणा अगर हम कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यानी 5 के इधर कौन है? 12, तो 12 का 5 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 60 रुपए। कितना आ जाएगा? 60 रुपए। और 8 का गुणा अगर हम 8 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 64 रुपए। कहने का मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 60 रुपए। क्रय मूल्य बराबर 60 रुपए। क्रय मूल्य बराबर 60 रुपए। यानी कि तिरछा गुणा कर देना है, जो ऊपर आता है वो क्रय मूल्य है, जो नीचे आता है वह विक्रय मूल्य है। यानी क्रय मूल्य अपना 60 रुपए हो गया, विक्रय मूल्य है वो अपना विक्रय मूल्य बराबर 64 रुपए। 64 रुपए। यानी कि सुनील है वो फल 60 रुपए में कुल फल खरीद रहा है और 64 रुपए में उसे बेच रहा है, तो साधारण सी बात है उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी हमें पूछ ले कि उसने कुल कितने फल खरीदे और कितने फल बेचे, तो हमें से फलों की संख्या या वस्तुओं की संख्या निकालनी है, तो इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे, तो जितनी वस्तुएं खरीदी है उतनी वस्तुएं बेच रहा है, वह वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी 12 का गुणा 8 से कर देंगे तो 96 वस्तुआं यानी 96 फल उसने खरीद कर बेचे हैं। तो ये जो इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वस्तु आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वस्तु आ जाएगी। यहां हमारे वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कभी पूछ ले कि कितनी वस्तुएं बेच रहा है, तो हमेशा क्या करना है? इन दोनों का गुणा कर देना है। तो 4 रुपए का लाभ हो रहा है, 4 रुपए का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? क्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। तो क्रय मूल्य हो गया अपना 60 रुपए। कितना हो गया? 60 रुपए। लाभ हो रहा है 4 रुपए। 4/60 और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत है वो हमारे पास आ जाएगा। 0 से 0 कट गया और 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, यानी 20/3। लाभ प्रतिशत अपना आ गया। लाभ प्रतिशत बराबर 20/3। 3 का पहाड़ा 20 में 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा 2/3। 6 साई 2/3% का उसे लाभ हुआ। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पतंग को 920 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 680 रुपए में बेचने पर हुई हानि की राशि के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ना तो हमें क्रय मूल्य दे रखा है, ना ही कितना ही बता रखा है कि इसमें लाभ हो रही है हानि हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही साधारण तरीका है जो हम समझने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में करना कुछ नहीं है। हमारे पास 2 विक्रय मूल्य हो रहा है। क्या है? 2 विक्रय मूल्य दे रखा है। किसी पतंग को 920 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ है वो 680 रुपए में बेचने पर हानि की राशि के बराबर है। हानि की राशि के बराबर है। अगर हमारे पास 2 विक्रय मूल्य हो, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य कितने हैं? विक्रय मूल्य हमारे पास 2 है। विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है? 2 है विक्रय मूल्य। यानी अगर उसे 920 रुपए में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और अगर वह 680 रुपए में बेच रहा है तो उसे क्या हो रही है? हानि हो रही है। कहने का मतलब अगर वो 920 रुपए में बेचने पर मान लो उसको 10 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 10 रुपए का लाभ हो रहा है। वहीं अगर वह 680 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है? 10 रुपए की हानि हो रही है। 10 रुपए की हानि हो रही है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कहने का मतलब जितना लाभ हो रहा है, जितने रुपए का लाभ हो रहा है, उतने ही रुपए की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। अगर उसे अलग अलग दरों में बेचा जाए, यानी 920 में बेच रहा है तो उसके उतने ही रुपए की हानि होगी, इतने ही रुपए का लाभ होगा जितना 680 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? हमारे पास 2 विक्रय मूल्य होंगे। फर्स्ट शर्त है हमारे पास कितने विक्रय मूल्य होंगे? 2 विक्रय मूल्य होंगे। 2 विक्रय मूल्य हमारे पास होंगे। तो 2 विक्रय मूल्य में तो हमेशा क्या करना है? जो पहला इन दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारे पास
आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। इसकी एक ही शर्त है कि जितना लाभ हो रहा है 2 विक्रय मूल्य में, 2 विक्रय मूल्य में, 2 विक्रय मूल्य दे रखा होगा, विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिख देता हूं, विक्रय मूल्य 2 विक्रय मूल्य दे रखा होगा। एक में लाभ हो रहा है और दूसरे में, फर्स्ट में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, दूसरे में क्या हो रही है, हानि हो रही है, लेकिन वो रुपयों में क्या है, बराबर है, रुपयों में क्या है, बराबर है। यानी लाभ, जितना लाभ हो रहा है, जितना लाभ हो रहा है, जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, उतनी हानि हो रही है। यानी जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है। और 2 विक्रय मूल्य दे रखा है तो उसका क्रय मूल्य निकालने का एक ही तरीका है, जो फर्स्ट क्रय मूल्य, फर्स्ट यानी पहला विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य प्लस सेकंड विक्रय मूल्य, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, अपने पास क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकाल देंगे। तो अब देखो, ये समझाने के लिए बताया था कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, यानी क्रय मूल्य क्या कैसे निकालना है। तो अपने पास 2 विक्रय मूल्य है, पहला है 920 रुपए, ये 920 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उतना ही 680 में बेचने पर उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 900 और 600 1500, 1580 और 20 1600, कहने का मतलब 1600 बट्टा 2, 1600 बट्टा 1600 बट्टा 2, यानी कि 800 रुपए है। अपने पास क्या आ गया, 800 रुपए है, वो क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य हमारे पास 800 रुपए आ गया। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर प्रतिशत हानि हो रही होती तो 800 में से कितनी हो रही होती, तो ये इसमें से 680 घटा देंगे और हानि प्रतिशत निकाल लेते। और अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो यानी 920 में से 800 रुपए घटा देंगे तो अपने को लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य 920 और उसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 120 रुपए, यानी 120 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो हमेशा लाभ हो रहा है हमें 120 रुपए का, किसके ऊपर हो रहा है, क्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। क्रय मूल्य है अपना 800 रुपए और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमारे पास लाभ प्रतिशत आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 30 बट्टा 2 यानी 15, यानी 15% का उसको क्या हो रहा है। अगर 920 रुपए में वह बेचेगा तो उसको 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक ट्यूब को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो ट्यूब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब हमारे पास यही वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। करना क्या है, हमारे पास 2 विक्रय मूल्य है, 2 विक्रय मूल्य हो और इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर हमें 2 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए, शर्त यह है कि उसका उतना ही लाभ होना चाहिए जितनी हानि हो रही है, तभी यह क्रय मूल्य आएगा। अगर हानि और लाभ का प्रतिशत अलग अलग है या हानि और लाभ का जो रुपयों में है वो अलग अलग है, तब ये 2 विक्रय मूल्य देने पर उसका क्रय मूल्य इस प्रकार नहीं निकलेगा। तो पहला जो विक्रय मूल्य है वह अपना है, पहला है विक्रय मूल्य, फर्स्ट विक्रय मूल्य बराबर 524 रुपए, 524 रुपए। दूसरा विक्रय मूल्य है वो है 452 रुपए, सेकंड विक्रय मूल्य बराबर 452 रुपए। 2 विक्रय मूल्य दे रखा है और उतना ही लाभ हो रहा है जितनी
हानि हो रही है, यानी 524 में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना 452 में बेचने पर हानि हो रही है। तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर 524 प्लस 452 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 5 और 9 4 9, 976 बट्टा 2, 976 में 2 का भाग दे देंगे तो जाएगा 4 बार और 8 बार और 8 बार, यानी 488 रुपए है वो हमें क्या प्राप्त हो गया, क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। क्रय मूल्य बराबर 488 रुपए। अब क्या कह रहा है, तो ट्यूब का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें क्रय मूल्य पूछा था और क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया। तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया जितने भी प्रकार के क्वेश्चन जो बन रहे हैं लाभ हानि टॉपिक में, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हम विभिन्न प्रकार के सभी क्वेश्चनों को आपके सामने करवाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और इससे पहले हमने प्रतिशत की भी क्लास ली थी। हमारा आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लास आपको, हमें पूरी आशा है कि आपको पूरी बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आई होगी। हमारी इस क्लास को रेगुलर देखने के लिए जो समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो और हमारी क्लासों का लाभ ले सकें। तो इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2400 रुपए प्रति वस्तु के भाव से 2 वस्तु बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि होती है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 2 वस्तुएं हैं, वो क्या बेच रहा है, उसका विक्रय मूल्य क्या है, समान है, उनका विक्रय मूल्य समान है, यानी हमें उन वस्तुओं का क्रय मूल्य दे नहीं रखा है, उनका क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, उनका विक्रय मूल्य दे रखा है। यानी दोनों वस्तुओं को, पहली वस्तु को 2400 रुपए में बेच रहा है, पहली वस्तु को भी, और दूसरी वस्तु है उसको भी 2400 रुपए में वह बेच रहा है, 2400 रुपए में वह बेच रहा है। ये दोनों क्या है, ये दोनों विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है, हमें क्रय मूल्य पता नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 2400 रुपए में बेचने पर एक में तो 25% का क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है एक में, दूसरे में 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। पहले में 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे में 25% की हानि हो रही है। यानी विक्रय मूल्य दोनों में क्या है, समान है, विक्रय मूल्य समान है। एक में 25% का लाभ हो रहा है, एक में 25% की हानि हो रही है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हानि ही होगी, उसमें हमेशा हानि होगी, कभी लाभ नहीं होगा। यानी लाभ और हानि का प्रतिशत हमारे पास बराबर है, तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका, बहुत ही साधारण है कि इसका क्या करना है, 25 का गुणा 25 से, यानी लाभ या हानि जो बराबर हो रही है प्रतिशत में, उन दोनों का आपस में गुणा करके उसमें अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास हानि प्रतिशत आ जाएगा। क्योंकि हमेशा इसमें क्या होती है, हानि होती है। क्योंकि एक बार ऐसे बता देता हूं, फिर आपको पूरा सवाल क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्यूशन करके बता दूंगा कि इसको कैसे करेंगे और लास्ट में 25% जो हानि हो रही है वो परसेंट कैसे आएगा। तो यहां पर 25 इंटू 25 बट्टा 100 कर देंगे, यानी 25 का गुणा 25 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 625 और उसमें 100 का भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.25%। 6.25%। ये किसका है, हानि प्रतिशत, हानि है। ये अपने पास क्या है, हानि है। क्या है, हानि है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य समान है और लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान है तो हमेशा उसमें क्या होगी, हानि होगी। अगर आप चाहेंगे कि नहीं भाई मैं इस ट्रिक से नहीं, मैं तो पूरा सॉल्यूशन चाहूंगा, तो हम पूरा भी करके बताएंगे, लेकिन आपके समय की बचत के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है और उसको क्या करेंगे, दोनों लाभ व हानि को गुणा करके उसमें 100 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो पूछा है लाभ तो हानि हुई है, तो हमें क्या हुई है, हानि हुई है। और कितनी हुई है, 6.25% की हानि हुई है। अगर इसको पूरा करके देखें तो ये कैसे होता है, इसमें कितना टाइम लगता है, ये भी देख लेते हैं।
तो हमारे पास दो विक्रय मूल्य है, यानी दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है, फर्स्ट वस्तु है, उसको 2400 रुपए में बेच रहा है, 2400 रुपए में बेच रहा है। सेकंड वस्तु है, उसको भी कितने में बेच रहा है, 2400 रुपए में बेच रहा है। ये दोनों क्या है, विक्रय मूल्य हैं, विक्रय मूल्य हैं। माना कि पहली वस्तु है, फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना, 100 रुपए मान लेते हैं। कितना रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए। और उस पर क्या हो रही है, उसको 25% की हानि हो रही है। और दूसरे को भी, दूसरी वस्तु ये है पहली वस्तु, और यहां पर दूसरी वस्तु है, उसका भी अगर हम क्रय मूल्य मान लेंगे बराबर 100 रुपए, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, यानी इसका भी क्रय मूल्य हमने 100 रुपए मान लिया, इसका भी 100 रुपए मान लिया। पहली वस्तु पर उसे क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। पहली वस्तु पर 25% की हानि हो रही है, दूसरे पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। यानी 100 रुपए में वह खरीद रहा है और उसे 25% की हानि हो रही है, तो उसका विक्रय मूल्य अपने पास आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 75 रुपीज, यानी 75 रुपए। ये क्या आ गया अपने पास, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। दूसरी वस्तु का अगर हम 100 रुपए में उसको खरीद रहे हैं, 100 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 25% लाभ पर बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य उसका आ जाएगा 125 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर 125 रुपए। यानी कि अपने पास दो विक्रय मूल्य आ गया। एक तो माना हुआ विक्रय मूल्य, ये हमने विक्रय मूल्य है वो 100 मानकर निकाला है, ये भी विक्रय मूल्य हमने 100 मानकर निकाला है। और दो वास्तविक विक्रय मूल्य हमें प्राप्त यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो हमने पिछली क्लासों में भी आपको बताया, हमारे पास किसी भी जो क्रय मूल्य हो या कोई भी हो, उसका अगर हमें दो मान प्राप्त हो जाए तो हमें क्या करना होता है, जो वास्तविक मूल्य है उसको ऊपर लिखना है। क्या करना है, दो मान अगर किसी वस्तु के हमें प्राप्त हो जाए तो वास्तविक मूल्य को ऊपर लिखना है। जो माना हुआ मूल्य है उसको नीचे लिखना है, और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमें जिसको 100 माना है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी हमने यहाँ 100 किसको माना है, हमने यहाँ 100 क्रय मूल्य को माना है, तो वह हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जो वास्तविक मूल्य है उसको ऊपर लिखना है, जो माना हुआ मूल्य नीचे लिखना है। यानी पहले क्वेश्चन का करते हैं हम, पहले क्वेश्चन का जो वास्तविक मूल्य है, जो विक्रय मूल्य, यानी हमें दो विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। एक तो माना हुआ विक्रय मूल्य 75 रुपए है, दूसरा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो विक्रय मूल्य अपने पास 2400 रुपए। यानी इन दोनों को बराबर में लिख देंगे, तो 75 रुपए बराबर किसके है, 2400 रुपए के बराबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो वास्तविक मूल्य है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी वास्तविक जो यहाँ दे रखा है वही वास्तविक हुआ, ये तो हमने माना है तो इसको ऊपर लिख देंगे। यानी 2400 बट्टा माना कितना है, माना हुआ विक्रय मूल्य अपने पास है 75 रुपए, और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमारे पास जो माना है, यानी हमने माना क्रय मूल्य माना, और उस क्रय मूल्य हमारे पास वास्तविक क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 का गुणा अगर हम 4 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, और 2 जीरो पीछे लगा देंगे तो 3200 रुपए है। वो पहली वस्तु का क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया। यानी पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 3200 रुपए में खरीदा, और 2400 रुपए में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रही है, 25% की हानि हो रही है। अब देखो दूसरी वस्तु का निकालते हैं। दूसरी वस्तु के पास हमारे पास दो विक्रय मूल्य है, एक वास्तविक है एक माना हुआ है, यानी वास्तविक को ऊपर लिख देंगे। वास्तविक विक्रय मूल्य अपने पास 2400 रुपए है, माना हुआ है 125 है, और उसका गुणा हम 100 से कर देंगे तो हमें वास्तविक क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यानी 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। अब देखो 5 से इसको काट देंगे 4 बार, फिर पीछे रहा 4, 8 बार, 480,
480 का गुणा हम 80 का गुणा 4 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। जो सेकंड वस्तु है उसका हमें क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 0 का 0, 8 चौक 32, हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी 1920 रुपए वो दूसरी वस्तु का क्या है, हमारे पास क्रय मूल्य है। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 3200 रुपए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास 1920 रुपए, और उसको कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, कुल क्रय मूल्य आ गया अपने पास 3200 के अंदर 3000। दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में खरीद रहा है, दोनों वस्तुओं को खरीद रहा है 3200 प्लस 1920 रुपए में। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1900 और 3200 को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5120 रुपए। 5120 रुपए में वह दोनों वस्तुएं खरीद रहा है। 5120 रुपए में वह दोनों वस्तुएं खरीद रहा है। और बेच कितने में रहा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, पहली को भी 2400 में बेच रहा है, दूसरी को भी 2400 में बेच रहा है। यानी दोनों वस्तुओं का ये अपने पास क्रय मूल्य आ गया, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 2400 प्लस 2400 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 4800 रुपए में वह बेच रहा है। इसका मतलब उसको क्या हो रही है, 5120 रुपए में वह खरीद रहा है, 4800 रुपए में वह बेच रहा है। इसका मतलब उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितने रुपए की हो रही है, तो 320 रुपए की। कितने रुपए की हो रही है, 320 रुपए की उसको क्या हो रही है, हानि होगी। और हानि व लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। हानि व लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो यहां निकाल लेंगे हानि प्रतिशत बराबर, तो अपने पास आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, कितना था, 2400/125 का गुणा 100 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1920 रुपए। यानी कि 4000 अपन को क्या निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि कितनी हुई है, 320 रुपए की हुई है। क्रय मूल्य अपने पास था 5120 रुपए, और उसका गुणा 100 से कर देंगे तो अपने पास हानि प्रतिशत आ जाएगा। हानि प्रतिशत आ जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया। तो अब इसमें किसका पाड़ा जा रहा है, इसमें 8 का पाड़ा पूरा जा रहा है। तो ऊपर हो गया 8 का 4 बार 400, नीचे 8 का 8 छंग 48, यानी कि 6 बार, पीछे रहा 3 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब देखो 4 से 1 बार, 16 बार, 100/16 और काट देंगे, इसको छोटा कर देंगे, 100/16 यानी 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, यानी 25/4। और 25 में हम 4 का भाग देंगे, 25 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.25%, जो कि हमने पहले निकाला था। कहने का मतलब अगर हमें क्वेश्चन को पूरी विधिवत रूप से करेंगे तो इस प्रकार पूरा सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा, जो कि हमें बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि अगर हमारे पास दो विक्रय मूल्य दे रखा है, दोनों समान है, और उसका लाभ व हानि प्रतिशत है वो भी हमारे पास समान है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। लाभ व हानि प्रतिशत दोनों को गुणा करके उसमें अगर हम 100 का भाग दे देंगे तो हमें हानि प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। तो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु बेचते वक्त 10% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जहां पर दुकानदार बेईमानी करता है उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में लाभ और हानि निकालते समय में क्या करना है, लाभ चाहे लाभ निकालो, यहां लिख देते हैं लाभ प्रतिशत। इस प्रकार के क्वेश्चन में निकालना है तो क्या करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ में वस्तु, यानी कि उसने त्रुटि कितनी की, बेईमानी कितनी की, 10% की बेईमानी की, यानी कि ऊपर क्या लिख लेना है,
जो लाभ में वस्तु, यानी बेईमानी की, इसका मतलब उसको तो फायदा हो रहा है। यानी कोई दुकानदार है, वो कह रहा है, वो दुकानदार कह रहा है कि अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, कह रहा है कि भाई किसी वस्तु को मैंने 100 रुपए में खरीदा है, मैंने 100 रुपए में खरीदा है और उसको मैं 100 रुपए में ही बेच रहा हूं, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य। और वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपए में ही उसको क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, आपको तो एक सेवा दे रहा हूं। यानी वो कह रहा है मैं 100 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में ही बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं। लेकिन वो वास्तव में क्या कर रहा है, उसको 10% क्या कर रहा है, कम तोल रहा है, 10% कम तोल रहा है, 10% है वो कम तोल रहा है। तो उसको वास्तविक जो लाभ प्रतिशत है वो हमें निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है, यानी जितना कम तोला है जो लाभ में वस्तु, यानी उसको 10%, जो मानो शक्कर 1 किलो 100 ग्राम शक्कर ली तो उसको 10 ग्राम शक्कर उसने बचा के रख ली, तो उसको कितने ग्राम का फायदा हुआ, 10 ग्राम का फायदा हुआ, तो लाभ में वस्तु। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में लाभ में वस्तु, ये समझाने के लिए बताया था। यहां आपको एक सूत्र लिखा देता हूं ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसानी से हो सके। यानी लाभ में वस्तु, लाभ में वस्तु ऊपर लिख देना है, जितनी उसको लाभ में वस्तु अपने पास रख रहा है उसको ऊपर लिख देना है, यानी बेची गई वस्तु को नीचे लिख देना है। यानी वो उसके बाद बेच कितना रहा है, तो बेची गई वस्तु, बेची गई वस्तु और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे, उसका गुणा हम 100 से कर देंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है, हानि में वस्तु ऊपर क्या रख देना है, हानि में वस्तु, नीचे लिख देना है बेची गई वस्तु, बेची गई वस्तु और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे, उसका गुणा 100 से कर देंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हानि प्रतिशत आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि इस किसी भी वस्तु को मैं खरीद रहा हूं, जिस कीमत पर खरीदा है उसी कीमत पर मैं वापस बेच रहा हूं, मैं कुछ भी लाभ नहीं कमा रहा हूं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वह 10% की बेईमानी करता है, यानी उसको कम तोल रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि वह दुकानदार 100 रुपए में कितने ग्राम वस्तु खरीद रहा है, 100 ग्राम वस्तु खरीद रहा है, चाहे शक्कर हो, चीनी हो या चाय हो, कुछ भी हो, यानी 100 रुपए में वह 100 ग्राम वस्तु खरीद रहा है। अब क्या कह रहा है, मैं बेच, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य, ये हो गया उसका क्रय मूल्य। बेच कितने में रहा है, वो बोल रहा है मैं 100 रुपए में ही बेच रहा हूं, लागत मूल्य पर ही बेच रहा हूं। तो 100 रुपए में ही वह बेच रहा है, लेकिन कितनी बेच रहा है, 90 ग्राम बेच रहा है। कितनी ग्राम बेच रहा है, 90 ग्राम, 90 ग्राम, यानी उसको लाभ कितना हो रहा है, 10 ग्राम का लाभ। वो कितना ले रहा है, लाभ ले रहा है वह 10 ग्राम का। कितने ग्राम का, 10 ग्राम का। अब ये क्या कह रहा है, अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में को करना है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो लाभ में वस्तु है उसको ऊपर लिखना है, बेची गई वस्तु को नीचे लिखना है और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यानी कि अपने पास लाभ में वस्तु कितनी है, 10 ग्राम। कितनी है, 10 ग्राम। बेच कितना रहा है, बेच रहा है वो 90 ग्राम। कितने ग्राम, 90 ग्राम। और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 100/9। 100/9 बराबर कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर एक बार, 1/9%, यानी 11/1/9% का वह लाभ कमा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपने माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु बेचने पर उसे 10% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस प्रकार जो पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहां क्या कर रहा है, वह क्रय मूल्य के बराबर न बेचकर वो 5% की लाभ कमा रहा है और वह 10% की बेईमानी
कर रहा है। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एक दुकानदार अपने माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि हमें सबसे पहले क्रय मूल्य मानना है। क्या मानना है? क्रय मूल्य। यानी कि 100 रुपए में, माना कि उसने 100 रुपए में 100 ग्राम वस्तु खरीदी। कितनी ग्राम? 100 ग्राम वस्तु को खरीदा, 100 ग्राम वस्तु को खरीदा। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है वह 90 रुपए में, 5% लाभ पर बेच रहा है। यानी 100 रुपए में खरीदा है तो उसके ऊपर 5% लाभ कितना होगा? तो वो कितने में बेचेगा? 105 रुपए में बेचेगा, 105 रुपए में। जैसा कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एक दुकानदार अपने माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु बेचने पर 10% की बेईमानी करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। तो करना क्या है कि सबसे पहले हमें पिछला क्वेश्चन जैसे ही हमने समझा था कि जो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा यहां पर ये क्वेश्चन है, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि वह 100 रुपए में, मान लेते हैं वह 100 रुपए में। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो सूत्र से करने, पिछला क्वेश्चन में हमें बताया था, यानी लाभ या हानि प्रतिशत हो तो उसको क्या करते हैं? लाभ या हानि प्रतिशत है उसको निकालने के लिए जो लाभ में वस्तु, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ में वस्तु है उसको ऊपर लिख देना है। जो हानि में वस्तु है, जो बेची गई वस्तु है, बेची गई वस्तु को नीचे लिख देना है और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि में वस्तु, बेची गई वस्तु और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो यह हमें हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार अपने माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु बेचने पर 10% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि वो 100 रुपए में, कितने रुपए में? 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए में 100 ग्राम वस्तु खरीद रहा है। कितने ग्राम वस्तु खरीद रहा है? 100 ग्राम वस्तु वह खरीद रहा है। अब क्या कह रहा है? वह 5%, ये तो उसका क्रय मूल्य आ गया, ये क्या आएगा? उसका क्रय मूल्य। क्या आएगा? क्रय मूल्य। यानी अब वह 5% लाभ पर उसको बेचने का दावा कर रहा है। कितने प्रतिशत का? 5%। अगर वह 100 रुपए में खरीद रहा है और 100 रुपए पर 5% का लाभ कमाएगा तो वह कितने में बेचेगा? 105 रुपए में, 105 रुपए में। अब क्या कह रहा है? वह बेचते वक्त 10% की बेईमानी कर रहा है, यानी कि 10% माल है वह कम तोल रहा है। यानी कि वह 100 ग्राम 100 रुपए में खरीद रहा था, यानी अब वह 105 रुपए में 90 ग्राम जो वस्तु है उसको तोल रहा है। यानी 100 ग्राम की जगह कितने ग्राम का तोल रहा है? 90 ग्राम वस्तु वह तोल रहा है, यानी 10 ग्राम का वह क्या फायदा ले रहा है। तो अब हमें क्रय मूल्य, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यानी तिरछा गुणा कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 90 का गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। ये 90 का गुणा अगर 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9000 रुपए। 9000 रुपए में वह कुल वस्तुएं खरीद रहा, कुल जो वस्तु है वह खरीद रहा है। और अब इसका गुणा 100 का गुणा 105 से कर देंगे तो यह अपना पास आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 105 का गुणा 100 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10,500 रुपए। यानी कहने का मतलब वह 9,000 रुपए में किसी वस्तु को खरीद रहा है, 10,500 रुपए में वो बेच रहा है, तो उसका जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वह हमें ज्ञात करना है। तो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है? यानी 10,500 माइनस 10,500 ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? लाभ में जो रुपए हैं अपने पास आ जाएगा। यानी 10,500 माइनस 9,000 कर देंगे, 9,000 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1,500 रुपए का लाभ। 1,500 रुपए का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा
है। लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, इसलिए क्या करना है, जो लाभ है उसको ऊपर लिख देंगे। लाभ है 1500 रुपये, 1500 रुपये, और क्रय मूल्य है अपने पास 9000 रुपये। कितने रुपये? 9000 रुपये। और उसका गुणा अगर 100 से कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, यानी 50/3, 50/3 इसमें और भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 16/2/3%। तो यानी इसका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 16/2/3% है वह इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो आज के जो लाभ हानि का टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय व बेचते समय 20% की बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि वो क्या कर रहा है, खरीदते टाइम भी वो 20% माल अधिक ले रहा है और बेचते वक्त है वो 20% माल कम बेच रहा है, यानी 2 बार वह फायदा 20% का कर रहा है। इसका मतलब 20% का मतलब ये नहीं हुआ कि उसने 40% का फायदा हो गया। उसको निकालने के लिए हमें प्रतिशत आधार पर जो हमने सीखा था उसी को आधार बनाकर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि उसने वह वस्तु 100 रुपए में वह खरीद रहा है, 100 रुपए में खरीद रहा है, 100 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन वह 20% एक्स्ट्रा ले रहा है। इसका मतलब उसको कितना फायदा हो रहा है? 20 रुपए का पहले ही 100 के ऊपर 20 का हो गया, यानी अब उसके पास कितने हो गए? 120 रुपए का वह माल उसके पास हो गया, यानी 120 रुपए की सामग्री उसके पास हो गई। अब 120 रुपए के ऊपर बेचते वक्त और 20% का वह बेईमानी कर रहा है। तो बेईमानी जो उसके ऊपर जितनी सामग्री होगी उसके ऊपर ही बेईमानी करेगा, यानी 120 रुपए यानी 100 रुपए जब खरीदा उसने दुकान पर तो उसने 100 रुपए दिए और उसने 20% जो सामग्री है वो एक्स्ट्रा ले ली, तो अब उसके पास कुल सामग्री कितने रुपए की हो गई? 120 रुपए की हो गई। लेकिन 120 रुपए के ऊपर वह 20% और लाभ कमा रहा है, तो वो किसके ऊपर कमाएगा? 120 का 20% और निकाल देंगे, 120 का 20% और निकाल देंगे तो अपने पास आ जाएगा 0 से 0 और 0 से 0, 24 रुपए। कितने? 24 रुपए। यानी पहली स्थिति में वह 20 रुपए कमा रहा था, जब उसने खरीदा तो उसने 20% की बेईमानी की तो 20 रुपए का लाभ उसने वहीं कमा लिया। अब दूसरी स्थिति में बेचा तब 20 रुपए की और बेईमानी, 20% की और बेईमानी की, यानी उसे 24 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का? 24 रुपए का, यानी कुल मिलाकर उसको 44 रुपए का, 44 रुपए का है वो लाभ हो गया। जो कि 100 के ऊपर अगर 44 लाभ कितना हो रहा है? 44 किसके ऊपर हो रहा है? क्रय मूल्य के ऊपर, और उसका गुणा 100 से कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 44%, यानी 44% का कुल फायदा वह ले रहा है। तो आज की जो लाभ या हानि की जो तीसरी क्लास है उसको जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हमने समझाया, और इस प्रकार के क्वेश्चन और हमारी क्लास को लगातार देखने के लिए समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर हमारी क्लास आपसे अवगत होते रहें और हमारी क्लास का फायदा ले सकें। धन्यवाद।